नमस्कार दोस्तों। हालात भाजपा में ये हो गए हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य को कहना पड़ रहा है कि मेरी गारंटी है। नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है यह घोषणा पत्र। यानी भाजपा के घोषणा पत्र पर भी लोगों को यकीन नहीं रह गया। अब नरेंद्र मोदी की जब गारंटी की बात कही तो लोग और हंस पड़े, क्योंकि सब कहते हैं 2014 के घोषणा पत्र के तमाम सारे दावों पर क्या कहा था इन्हीं अमित शाह ने। यही कहा था कि ये तो चुनाव के दौरान जुमले दिए जाते हैं। हमने तय किया है कि कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपये के मूल्य से हम खरीदेंगे। ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। 1 लाख खाली पदों को सिर्फ 2 साल के अंदर समयबद्ध टाइम टेबल तय कर हम इसकी भर्ती करेंगे। ये जुमला है। हम प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रहण 5500 रुपया प्रति मानक बोरो में करेंगे। ये जुमला है। भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 10,000 रुपये की सालाना मदद करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये जुमला है। और माताओं बहनों को मोदी जी ने गैस का कनेक्शन दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने की भी घोषणा करती है। ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। तो साहब, मोदी जी की गारंटी यानी जुमले की गारंटी, अब लोग ये कहने लगे। और इसी बीच नरेंद्र मोदी ने भी छत्तीसगढ़ में कह दिया भ्रष्टाचार पर प्रहार नहीं रुकेगा। तो जब उन्होंने कहा भ्रष्टाचार पर प्रहार नहीं रुकेगा तो सबने पूछा कि सिर्फ विपक्षी दलों पर? आप अपने अदानी पर कब कार्रवाई करेंगे? उन पर तो लाखों करोड़ रुपए के घोटाले का है और तमाम दस्तावेज मौजूद हैं, तमाम सबूत मौजूद हैं। कब करेंगे कार्रवाई? कब शुरू करेंगे जांच? राफेल घोटाले पर कब जांच शुरू करेंगे? आयुष्मान घोटाले पर कब जांच शुरू करेंगे? कब जांच शुरू करेंगे NHI घोटाले पर? कब करेंगे? व्यापकम से लेकर के तमाम सारे घोटाले कर दिए मध्य प्रदेश में। तमाम घोटाले करने वाले आपके गजेंद्र सिंह शेखावत आपके मंत्री हैं राजस्थान में। कब करेंगे उन पर कार्रवाई? कब करेंगे छत्तीसगढ़ में रमन सिंह पर कार्रवाई? कब होगी कार्रवाई KCR पर? तो साहब, जो आपके साथ मिल गया उस पर कार्रवाई नहीं होगी। जब तक वो नहीं मिला होगा उसे भ्रष्ट महाभ्रष्ट बताएंगे, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो और चाहे पवार, अजीत पवार हो या और कोई हो, शिंदे हो। यह दशा है। तो ये तो चंद नाम है, ऐसे सैकड़ों नाम मौजूद हैं। सैकड़ों नहीं, हजारों नाम मौजूद हैं। लेकिन साहब, कार्रवाई होगी कांग्रेस के नेताओं पर, कार्रवाई होगी विपक्ष के नेताओं पर, यही है। लेकिन जो विपक्ष के नेता आपके साथ बैठे होंगे, अंदर खाते या बाहर खाते, उनके यहां कभी ईडी नहीं जाएगी, उनके यहां कार्रवाई नहीं होगी। तो यह नरेंद्र मोदी की गारंटी है। जब ये गारंटियां फेल होने लगती हैं तो क्या होता है? कहा जाता है अब RSS ने मोर्चा संभाल लिया है। बिल्कुल, RSS ने संभाल लिया है। RSS मोर्चा संभालता है तो क्या संभालता है? RSS के लोग प्रयोग शुरू कर देते हैं। वो प्रयोग काहे के होते हैं? जो वो सिखाते हैं। क्योंकि RSS में होने का मतलब है 3 चीजें। आपके अंदर नफरत होनी चाहिए, आपके दिमाग में गोबर होना चाहिए और आपको झूठ बोलने की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। वही तो नरेंद्र मोदी के पास है, वही अमित शाह के पास और वही भाजपा के तमाम नेताओं के पास। तो साहब, पूरे दिन दूसरों का खाते हैं, दूसरों का पीते हैं,
दूसरों पे आश्रित रहते हैं और उसके बाद में ज्ञान देते हैं। जो ये ज्ञान देते हैं होता क्या है, तो इनकी नफरत और इसकी जो प्रयोगशाला है उसमें वो कभी हिंदुत्व खेलते हैं, कभी मंदिर खेलते हैं, कभी हमास खेलते हैं, कभी कुछ और खेलते हैं। ये खेल लगातार जारी रहते हैं। वो मणिपुर भी खेलते हैं, कभी हिंदू ईसाई कराते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम कराते हैं, कभी किसी पे कराते हैं, कभी अब तो हालत ये हो गई, ये तक भाजपा के नेता कहने लग गए कि ये सिख और गुरुद्वारे बनेंगे तो सब बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। और पूरे तिजारा मेरे युवा साथियों का भी ये फर्ज बनता है। कुछ लोग धर्म और जातियों में हमें बांट रहे हैं, हमें बहुत समझ कर रहना पड़ेगा। और इस तिजारा में जिस तरह का जो कैंडिडेट हमारे सामने आया है उससे आप लोगों को सबक लेना पड़ेगा। किस तरह से इसने मस्जिदें, किस तरह से गुरुद्वारे यहाँ पर बनाकर छोड़ दिए, ये आगे चलकर हमारे लिए नासूर बन जाएगा। इसलिए हमारा, यानी उन्हें गुरुद्वारों से नफरत हो गई है। आप इससे समझिए, जो गुरुद्वारे हर व्यक्ति को भोजन कराते हैं, किसी को भूखे नहीं जाने देते, सेवा करते हैं, उनके लिए ये शब्द है। जो इस तरह की स्थितियां हो उसके बाद में आप समझ सकते हैं। तो यह हालत है। तब ये बताएंगे कि मुसलमान देखो बढ़ रहे हैं, लेकिन जब मुसलमानों का आप औसत निकालेंगे तो साहब पता चलेगा वो तो हिंदुओं से बहुत कम बढ़ रहे हैं। मतलब इतना कम बढ़ रहे हैं कि जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। उनका चाहे ग्रोथ रेट हो, चाहे संख्या हो, सब कुछ हिंदुओं से कम बढ़ता है। लेकिन प्रचार तो इसी ढंग से होता है। कभी केरल को लेके झूठ बोलते हैं, कभी कहीं को लेके बोलते हैं, और इन झूठ का चलता है। तो फिर झूठ में क्या कहते हैं, लड़कियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, ये नहीं रहेंगी। तो साहब डबल इंजन की सरकार में क्या है, नरेंद्र मोदी की खुद निर्वाचन क्षेत्र है वाराणसी, और वहां पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो आईटी सेक्शन है, आईआईटी है, उसमें वहां की एक छात्रा के साथ में किस तरह से होता है। ये शोर, ये नारे, ये इंसाफ की मांग करते छात्रों की तस्वीरें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की है। उस बनारस की जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने संसदीय क्षेत्र में एक छात्रा को सरेराह निर्वस्त्र कर उसकी फोटो वीडियो बनाई जाती है, उसके साथ जबरन बदसलूकी की जाती है, लेकिन बेशर्म पंत प्रधान की जुबान से एक शब्द नहीं निकलता। अरे प्रधानमंत्री तो छोड़िए, राज्य के मुख्यमंत्री जो दुनिया भर में सबसे मजबूत कानून व्यवस्था होने का दम भरते हैं, उन्होंने इस मसले का संज्ञान तक नहीं लिया। छात्रा ने अपनी कंप्लेन में जो बताया वो सुनकर आप सिहर जाएंगे। पुलिस को दी अपनी शिकायत में छात्रा ने बताया कि रात करीब 1:30 बजे वो अपने दोस्त के साथ किसी जरूरी काम के लिए हॉस्टल से बाहर निकली थी। तभी बुलेट पर सवार 3 लड़कों ने उसे और उसके दोस्त को रोका, फिर छात्रा को अलग ले जाकर पहले जबरन किस किया, फिर सारे कपड़े उतारकर उसकी वीडियो बनाई। जिस क्षेत्र से इस देश का प्रधानमंत्री सांसद है, उस क्षेत्र में महिलाओं की ऐसी दुर्दशा है। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में भी महिलाओं की हिफाजत नहीं कर सका, वो पूरे देश की महिलाओं को सुरक्षा कैसे देगा। जब देश के टॉप विश्वविद्यालयों के कैंपस में छात्राएं महफूज नहीं हो सकी, तो बाकी विश्वविद्यालयों में क्या होगा। मोदी काल में महिलाओं के साथ दुष्कर्म और अत्याचार की कहानी ये नई नहीं है। जलते मणिपुर से लेकर राजधानी दिल्ली तक महिलाएं मोदी सरकार के अन्याय का शिकार हो रही हैं। भाजपा के लिए बेटियां, महिलाएं केवल वोट पाने का जरिया भर है। उसको कैंपस के अंदर एक कथित जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोग असलहा लगा करके उसके सारे कपड़े उतरवाते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, उसके शरीर से छेड़छाड़ करते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। 2500 लड़कियां बैठ के उसके लिए धरना देती हैं, इंसाफ मांगती हैं, और कार्रवाई नहीं होती है। कहां? योगी और मोदी के बनारस में।
वाराणसी में। ये वही जगह है जहां पे नरेंद्र मोदी आए थे, गंगा मां ने मुझे बुलाया है, और वहां की हालत क्या कर दी है। खुद सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट आ गई कि साहब गंगा का पानी पीने काबिल नहीं बचा है, पीने काबिल नहीं बचा है। इस दशा में कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया है। फिर लड़कियों की स्थिति यही नहीं रुकती है। बांदा में लड़की के साथ किस तरीके से रेप होता है, कैसे क्या होता है, वो आप कल्पना नहीं करेंगे जिस तरह से घटना होती। निर्भया जैसी घटनाएं आम हो गई हैं उस यूपी में जहां डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है। यह हालत। इसके बाद जहां राम राज्य की बात करते हैं, काशी, मथुरा और अयोध्या, उस राज्य की बात करते हैं। अयोध्या में इसी तरीके से रेप होता है, मठ में रेप होता है, बच्ची से होता है, गैंग रेप, मर जाती। इसी तरह की कमोबेश घटना बागपत में होती है, और बागपत में भी इसी तरीके से सारे हाल आते हैं। इसके बाद आप देखिए, चाहे बरेली हो चाहे दूसरे हो, मतलब ये चंद घटनाएं हैं, और चंद घटनाओं में ये बता रहा हूं कि यह हालत है। तो बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार, यही तो था ना गारंटी साहब। क्या हुआ? नारी सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं उत्तर प्रदेश में होती हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, खुद उन्हीं का एनसीआर भी कह रहा है। इसके बाद आइए, सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही हैं, सबसे ज्यादा दूसरे और अपराध हो रहे हैं, लूट घसोट, कोई भी चीज, पुलिस भी अपराधी बन गई है। इस तरह की दशा है। और जहां पुलिस नहीं सुनती, इनके हिसाब से नहीं चलती, तो वहां पर ये भाजपाई आकर के थाने में भी मारते हैं, धमकाते हैं। यह दशा है। तो भाई गारंटी किस बात की? वहीं जाके इन्होंने गारंटी दी थी कि उत्तर प्रदेश ऐसा हो गया जहां रात 1 बजे भी लड़की पूरे गहने पहन के चली जाए, सुरक्षित है। उसका ये हाल कर दिया। ये गारंटी है। मणिपुर में गारंटी दे के आए थे, 6 महीने से मणिपुर जल रहा है, बेटियों को नंगा नचाया जा रहा है, और न जाने क्या क्या हो रहा है। कितनी हत्याएं हो गई, 200 हत्याएं हो गई, 60 लाख से अधिक लोग जो हैं अपने घरों से बेघर हैं, और तमाम सारी चीज घटनाएं। बावजूद इसके कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। इसके बाद आप आइए, जब देखिए जिन राज्यों में ये कहते हैं 5 राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं, उन राज्यों की दशा क्या है। मणिपुर में चुनाव प्रचार करने नहीं जा पा रहे हैं, इतना डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि सब कह रहे हैं कि आप झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं। दोस्तों, कहने को तो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पिछले 9 सालों के इतिहास पर नजर डालें तो वो प्रधानमंत्री से ज्यादा प्रचार मंत्री के अवतार में नजर आए हैं। लेकिन शायद ऐसा पहली बार होगा कि चुनाव सिर पे हैं और प्रचार मंत्री मोदी जी किसी भी चुनावी राज्यों में रैलियां करते नहीं नजर आ रहे हैं। 5 राज्यों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में पिछले 33 दिनों से कोई चुनावी रैली नहीं की है। तेलंगाना में पिछले 31 दिनों से चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लिया है। राजस्थान में पिछले 29 दिनों से कोई रैली नहीं की है। मध्य प्रदेश में लगभग 18 दिनों से, और मिजोरम में तो अब तक उन्होंने कदम भी नहीं रखा है। साफ है कि मोदी जी और भाजपा को भी समझ आ गया है कि वो इन 5 राज्यों में बुरी तरह से हार रहे हैं, और शायद यही कारण है कि मोदी जी ज्यादा एक्सपोज नहीं होना चाहते हैं। हिमाचल और कर्नाटका की तरह वो हार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं लेना चाहते हैं। वो अच्छे से समझ चुके हैं कि अब कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता का फैसला क्या होगा ये बीजेपी को खुद के सर्वे में पता लग चुका है। वहीं दूसरी तरफ सारे सर्वे 5 राज्यों में कांग्रेस की जीत का ऐलान कर रहे हैं, जिसका कारण है कांग्रेस की गारंटियों में लोगों का बढ़ता विश्वास। सभी चुनावी राज्यों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के ताबड़तोड़ दौरे और उनमें उमड़ता सैलाब कांग्रेस की जीत का ऐलान कर रहा है। इसलिए डरे। आपकी हालत यह है, तेलंगाना में यही स्थिति है। अंत में आप वहां जाके केसीआर से गले लग जाते हैं और कहते हैं केसीआर एनडीए में आना चाहते हैं। सबूत मिल जाता है जो राहुल गांधी कहते हैं कि हम मिले हुए।
इसके बाद छत्तीसगढ़ में आप जाते हैं, वहां तमाम गारंटियां देते हैं और वहां भी वही हालत होती है और आपकी गारंटियों पर लोग हंसते हैं क्योंकि आपका शासन उन्होंने देखा है। इसके बाद में मध्य प्रदेश में आते हैं, आप तमाम बातें बोलते हैं और स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश में भी सब फ्लॉप शो है। जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से मोदी जी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अब जाएंगे तो कौन सा हमला बोलेंगे ये देखिए। फिर राजस्थान में आपकी ईडी ही रिश्वत लेते पकड़ी जाती है और तमाम भ्रष्टाचार के मामले हैं सब आपके नेताओं पे हैं, लेकिन आप अपनी ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के जरिए वहां की गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। लेकिन जनता धीरे धीरे जान गई, वो आपको जवाब देना चाहती है, बताना चाहती है कि आप तो असल में झूठे हैं। तो यह स्थिति है। तो इस स्थिति में आपको डर समाया है तो अब सिर्फ नफरत और झूठे केसेस का सहारा ले रहे हैं। ये वैसे ही है जैसे आप साजिशें रचते हैं, तो आपकी साजिशों से अब बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। जय